रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकादर का सिकंदर, वो मुकादर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता था, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता था। प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, दो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकादर का सिकंदर, वो मुकादर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत में डूबा साथ लेके मर को जीने की अदा दुनिया को सिखलाएगा। वो मुकादर का सिकंदर, वो मुकादर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकादर का सिकंदर, वो मुकादर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु। शांति। बहुत ही सुंदर ये गीत, रोते हुए आते हैं सब, जी जाएगा। बाबा कहता है इस धाम की दुनिया से, इस नर्क से, बाबा कहता है बच्चे हंसते हुए जाना, मासी का घर नहीं है। लिखने वाले ने तो गीत बहुत सुंदर रच डाला कि एक सिकंदर तो वो था जिसने जुल्म से जीता जा, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ मुकद्दर का सिकंदर वो बनेगा जो बाबा कहता है इस समय भगवान की श्रीमत को सिर माथे धारण। आज बाबा ने कहा है बार बार, बाबा कहता है सिर्फ मुरली सुनने से पद नहीं मिलेगा, मुरली सुनने से केवल पार नहीं लग जाओगे,
साथ साथ बाबा कहता है बच्चे याद की यात्रा हो। बिना याद के बाबा कहता है तुम पार नहीं लग सकते। तो देखो ये दुनिया जिसको बाबा अपनी दृष्टि से, एक बाप होता है ना, वो बच्चे को, थोड़ा सा बच्चा समझदार होता है तो एक बाप उसको दुनिया के बारे में वो समझाना चाहता है जो दुनिया का अनुभव उसने लिया है ना। बुजुर्गों की कई बार इच्छा होती है, अभी हम फादर के साथ वो एक कोई घटना थी उनके चाइल्डहुड के समय की, तो कुछ उनके मन में आया तो 2-3 बार उन्होंने कोशिश करी कि वो एक कहावत बोलते हैं कई बारी, तो आज उनके मन में आई, आज उसको एक्सप्लेन करके दिया उन्होंने। तो अच्छा लगा कि हम ये कई बार सुनते थे, ग्रैंडफादर के मुख से सुनते थे, इनके भी मुख से सुनते थे, लेकिन आज उन्होंने एक छोटी-सी स्टोरी उसके साथ बताई कि ये ऐसे हुई थी ये बात, तब ये कहावत बन गई देखो, है ना? तो एक बाप क्या करता है? तो दुनिया को जैसे उसने अनुभव किया वो चाहता है मेरे बच्चा ऐसी गलती ना करे जो मैं कर बैठा, है ना? तो बाबा क्या दिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे माया तो तुमको यहाँ पर दिखाती है स्वर्ग, 7 अजूबे देखते हो, कहते हमने ताजमहल नहीं देखा, हमने वो नहीं देखा, हमने ये नहीं देखा। कोई कहता है मैंने पोतों की अभी शादी नहीं देखी, या कहो बर्बादी नहीं देखी। बाबा तो कह रहा है इस समय ये बर्बादी का काम, तुम्हारी गृहस्थी थोड़ी है। बाबा कहता है गृहस्थी क्या है? बाबा कहता है हाँ, गृहस्थी बाबा कहता है ऐसे है जैसे जी का जंजाल। हाँ, फैशन भी बाबा कहता है इस समय मुसीबत बनकर खड़ी है देखो। तो पुराने लोग कहाँ, दिवाली आती थी कोई एक आधा कोई घर में कोई नया कपड़ा वो भी बच्चों के खरीदते थे, बुजुर्ग तो बेचारा वो भी नहीं लेता। और आज देखो एक एक आदमी की एक एक अलग अलग अलमारी भरी पड़ी कपड़ों की, जूते देखो एक एक आदमी, और उस पर भी अगर कोई न्योता आ जाए ना कहीं से तो कहते हैं कपड़े ही नहीं है। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे ये विनाश का समय, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किससे? बाबा कहते हैं तुम भगवान को ही पीठ देकर बैठ जाते हो, रस कहाँ ले रहे हो? बाबा कहता है नर्क के झूलों में रस ले रहे हो। दुनिया पड़ी तो नर्क में है लेकिन मानने को भी तो राजी। हाँ, बाबा कह रहा है, कहते हैं ये ऐसे डीठ हैं, ये कहते हैं अगर भगवान की दुनिया में आ जाए ना हम शास्त्र नहीं छोड़ेंगे, आ जाए भगवान की, लेकिन हम शास्त्रों को कैसे छोड़ दें? पति बड़ा या मंत्र बड़े? जो फेरे के समय पंडित मंत्र बोलता है, वो मंत्र इसलिए बोल रहा है कि अब तेरा जीवन जो है ना ये पति के साथ है, सुख दुख के तुम दोनों साथी बन जाओगे। अभी कभी मन में भी नहीं लाना कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, इसके साथ क्यों फेरे पड़ गए मेरे, मेरी किस्मत कैसी, मेरा भाग्य कैसा। नहीं, ये नूंद है, ये बनी बनाई है, इसको तहे दिल से फ्राग दिल से एक्सेप्ट करना। अभी तो पति बड़ा, मंत्र बड़े नहीं है। वो मंत्र तो इसलिए पंडित ने पढ़े थे कि पति को पति की जगह रखियो, माना टॉप पर रखियो, सबसे ऊपर रखियो। और हम, बाबा कह रहा है भक्ति ऐसे, बाबा कहता है नासूर बन गई कि दुनिया, बाबा कहता है भक्ति छोड़ने को ही राजी। एक एक को जाकर कहते हो भगवान आया है, पर काया में आया है, वो मानते ही नहीं। क्यों? बाबा कहता है जलवे देख चुके हैं ना, वो कहते हैं सारे बाबे तो जेल की यात्रा कर, ये कौन सा नया बाबा? बाबा कहता है मैं जिस तन में बैठकर तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ ना, इस तन को भी बाबा कहता है बच्चे रिंचक मात्र प्यार नहीं करने लगना। रिंचक मात्र भी बाबा, ये तो खुद बाबा कहता है देखो पतित आत्मा 84 जन्मों का पाठ खेलते खेलते ये बाबा कहता है शाम बनी है। मैं अगर इसके भीतर नहीं बैठूं तो बाबा कहता है इसकी फिर क्या वर्थ है। हर समय बाबा कहता है ये बुद्धि में स्पष्ट रखना कि कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान बैठ पढ़ा, क्योंकि हमारी जन्मों जन्मों की आदत है ना शक्ल सूरत पे जाने,
शक्लों पे ही मर जाते हैं। और फिर बाद में रोते रहे। आज बाबा ने कहा भी है, बाबा कहते हैं देखो समय ऐसा आ गया कि किसी की शक्ल के पीछे बाबा कहता है ऐसे दीवाने हो जाते हैं। बाबा कहता है फिर भगा के ले जाते, भाग जाते हैं दोनों और फिर रोते रहेंगे पूरा जीवन। आज दुनिया भरी पड़ी है। पहले भागने को तरस रहे हैं, फिर छुड़ा छुड़ाई के लिए तरस रहे हैं। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया नर्क है, मेरी नजर से देखना शुरू करो इसको। देहधारी को नहीं देखो, देह को नहीं देखो, बाबा कहता है नहीं तो फिर रोते हुए आए थे, रोते हुए ही जाओगे, क्योंकि पुराना संस्कार आत्मा कैरी फॉरवर्ड करती जा रही है 63 जन्मों से। रोते रोते ही हमने शरीर छोड़े हैं सब, इसलिए दुनिया में रोते हुए ही आ जाते हैं। बाबा कहता है अभी मुकद्दर के सिकंदर, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, ठोकर मारेगी। वो मौत बाबा कहता है जिससे डरते हो, वो तो बाबा कहता है महबूबा है, साथ लेकर जाए। ये बाबा कहता है बच्चे वो मौत क्या है ना। कई लोग बहुत दुखी होते हैं, जीवन में बीमार होते हैं, तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है कहते हैं चलो बेचारा मुक्त हो गया, बहुत भोगना भोग ली थी करते हैं ऐसे। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं जिसको संसार मृत्यु मानता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म। भगवान की ड्यूटी बनती है ना, हमने सबने भगवान को अंत समय के लिए बांध के रखा है कि अंत समय भगवान को याद करो। बंधा बैठा है वो अंत समय के लिए, तभी आया हुआ है यहाँ, बंद कर बैठा है ड्रामा के अंदर कि अंत समय जब इस चक्र का अंत आएगा, जब ये कल्प खत्म होगा, तब मैं जाऊंगा संसार की सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का बरसा दे। लेकिन बच्चे नंबरवार। अभी कुछ दिन पहले, शायद 1 महीना भी नहीं हुआ, 15-20 दिन पुरानी शायद बात होगी, किसी से बात हो रही थी, तो वो किसी बीमार को देखने गए हुए थे, है ना। तो बीमार को वो क्या कह रहे थे, कहने लगे कि अरे इन साग सब्जियों में कुछ नहीं रखा हुआ, थोड़ा बहुत नॉन वेज खाना चाहिए, ज्यादा नहीं अंडे ही खा लेने चाहिए, है ना, ये चीजें खाओ। अब जिसको बेचारे को कह के गए वो बेचारा अंडा भी खाने वाला है। तो चलो वो समय बीता, आज हमने सुना उनके बारे में, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, एडमिट हो गए हैं, कोई टेस्ट वगैरह चल रहा है। तो यंग एज है, ये भी नहीं कि बहुत ओल्ड एज है, यंग एज है। मैं सोच रही, मैंने कहा ये तो नॉन वेज खाने वाले, डबल एनर्जी, हाई प्रोटीन। अब क्या हुआ, हम सोच रहे थे मन में जो बाबा हमको गुट्टी पिला रहा है ना, ये किस्मत समझना अपनी, हल्के में मत लेना। क्योंकि हमारी आदत है, एक बच्चे को घर में हर कंफर्ट मिलते हैं ना, वो किसी चीज की वैल्यू कदर जानता नहीं है, ना माँ बाप की जानता, ना नोटों की जानता, ना घर की जानता। उनसे पूछो जो बेचारे किराए पे रहते हैं, उनको हर चौथे हफ्ते के बाद किराया निकालना पड़ता है। जिनके पास माँ नहीं है, वो गर्म रोटी नहीं खाई उसने पूरा जीवन, है ना। तो जैसे दुनिया में भी है, जो चीज मिलती है मन कभी देखता नहीं उसको, जो चीज नहीं है मन उसको तरसता रहता, ये मन है। यहाँ मन जिंदा रहता है। अगर मन को कोई अभाव नहीं मिलता ना, तो मन दुखी होने लगता, फिर बोर होने लगता, फिर उदास होने लगता कि कुछ तो हो मेरे पास, कि मेरी यात्रा कहीं तो आगे बढ़े, कोई जमीन तो मिले मुझे जहां मैं पैर रख सकूं। मेरे लिए तो जमीन ही खत्म कर दी तुमने।
तो अंत समय जब पूछते हैं ना अंतिम इच्छा, तो उस समय मन ये कहता है कि अब तो जगह ही नहीं है, अब कहाँ चलूं, अब तो अंत की बात आ गई। तो वहां दुख, निराशा, पीड़ा, दर्द सब कुछ है अंत समय, क्योंकि मन के पास और जगह नहीं है और कल नहीं है ना उसके पास। समय ही खत्म हो गया, कल खत्म हो गया, भविष्य ही खत्म हो गया, योजना खत्म हो गई, कल्पना खत्म हो गई, तो उसका तो खेल खत्म है, तभी वो रो रहा है। यही मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु माना अब कल नहीं मिलेगी, कल का सूरज नहीं देखने वाला तू। तो बाबा क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम नॉन वेज खाओ, वेज। एक मुरली में बाबा ने कहा ना, बाबा कहते हैं देखो आत्मा इतनी पतित हो गई कि कच मच सब खा जाती, कुछ नहीं छोड़। और तो और अब तो वो समय आ गया, हम सुनते हैं कि किसी के बच्चे उठते हैं तो सुनते हैं कि बच्चों का भी लोग मीट खा रहे। देखो आत्मा कितनी पतित हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो जो ट्रॉमा में तुम जाते हो ना, जो पूरा जीवन नॉनवेज खाता चला जा रहा है, ड्रामा की नूंद होगी, क्योंकि लोग बाहर का ही खा रहे हैं सचमुच। अभी कोई हमको बता रहा था, वो एक बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गया विजिट करने के लिए, कुछ होगा बच्चे का इशू जैसे। तो वो कहने लगा मेरा जो ये बच्चा है ना, ये गोलगप्पे बहुत खाता, गोलगप्पे का पानी भी खूब पीता। पता है डॉक्टर ने क्या कहा? मानने वाला डॉक्टर है वो, सारे दिन में सिर्फ 4 पेशेंट देखता है बस, और फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं लेता, लेकिन उसकी उम्र हो चुकी है। क्या कहने लगा? कहता है इससे अच्छा गोलगप्पे का पानी पिलाने से अच्छा बच्चे को नाली का पानी पिला दो, फ्री मिलेगा। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, है ना, डॉक्टर जितना बिजी शेड्यूल होगा, जितने लोग बाहर वेट कर रहे हैं, वो आपसे सिम्टम्स पूछेगा, दवाइयां लिखता जाए। हमें यही नहीं पता होता कि कौन सी दवाई किस चीज के लिए लिख के दे रहा है। पूछते हैं तो इरिटेट हो जाता है, वो भी बेचारा क्या करे, कह रहे बाहर पूछ लेना, केमिस्ट से पूछ लेना, बता दे। तो ये नर्क है ना, डॉक्टरों के पास तो सभी जाते हैं, ये नर्क के ही तो रास्ते हैं सारे, और कौन से रास्ते। बाबा कहते हैं देखो जबान पर कंट्रोल नहीं है ना, ना बोलने का कंट्रोल, ना खाने का कंट्रोल, बड़ा मुश्किल लगता है। तो वो जो हॉस्पिटल में गए, तो फिजिकली तो देखो जो जाएगा, जो पेन जो सफरिंग होगी वो तो होगी, है ना, पैसा भी जाएगा, फैमिली भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि बच्चों को भी देखना, फिर वो जो वर्किंग शेड्यूल है वो भी डिस्टर्ब होता है सारा, है ना। जो यहाँ बैठ जाता है कहाँ, भगवान की गोद में आकर, बाबा क्या दे देता है उसको? प्रोटीन शेक तो ये नहीं पिला रहा हमको, वो तो बहुत है पिलाने वाले। बाबा कहते हैं बच्चे साइलेंस की शक्ति जमा कर। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं वोकेबलरी में, ऐसे ही बोलना पड़ता है कि साइलेंस की शक्ति जमा कर, है ना। बाबा कहता है साइंस से भी ऊपर तो तुम्हारी ये साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस की शक्ति माना आत्मा साइलेंस, आत्मा साइलेंस है, तभी तो वो मन की सारी बकवास सुनती है सारा दिन। आप चुप होते हो तभी तो सामने वाले की बातें सुनते हो ना, अगर आप भी बड़बड़ाते रहो, वो भी बड़बड़ाता रहे, तो कुछ समझ में आएगा? आत्मा है ही साइलेंस, और मन जो सारा दिन उछल कूद करता है, वो सब सुनती है, सारे खेल देखती है उसको। अभी गुस्सा करके आ रहा है, अभी ये काम करके आ रहा है, अभी इसको आलस, वो सारा खेल देख रही है, क्योंकि वो स्वयं साइलेंस। आज बाबा ने कहा ना, आत्मा क्या है? अंडर अरेस्ट, अंडर अरेस्ट है बाबा। हाँ, ये लॉकअप है ना, बाबा कहते हैं इस लॉकअप में, बाबा कहता है आत्मा ने खुद को जैसे अंदर से लॉक कर लिया, और यहाँ बैठकर बाबा कहता है ये सारा पार्ट खेल रही है, तू जानता ही नहीं लॉकअप।
आत्मा को कोई नहीं जानता जगत। तो सब देह को याद करते हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे। हर कोई जेल खाने में पड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे पाठ तो आत्मा बजाती है। आत्मा कहती है कि अंडे खाया कर तो ताकत आ जाएगी। बाबा कहते हैं आत्मा की ताकत अंडे, मुर्गे, बकरे खाने से नहीं है। फिल्मों के डायलॉग तो ऐसे ऐसे सुनते हैं, कहते हैं मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। इंसान यहाँ पहुंच चुका है कि मन को भाना चाहिए, फिर तो हम कुत्ता भी काट के खा लें। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की ताकत क्या है? साइंस। जो भी बाबा कहता है सीन सामने तुम्हारे आते हैं। कोई हॉस्पिटल जा रहा है, किसी का ऑपरेशन लगा हुआ है, किसी ने शरीर ही छोड़ दिया, किसी का कोई बहुत से मसले हैं। नर्क को कहाँ तक एक्सप्लेन करें, संगम कहीं इसी में ही ना निकल जाए। इसलिए बाबा बोलता कम है, समझाना ज्यादा अच्छा है। बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। इस समय बाबा कहता है देखो संसार की हालत देखो, सबको बदले चाहिए एक दूसरे से। सब क्या करते हैं, आग में घी डाल, घी के पीपे लेके सब खड़े हैं। कोई एक हॉस्पिटल में है ना, घी के पीपे सबके हाथ। है क्या होगा, रिपोर्ट कैसी आएगी, वहां वो भी परेशान है, वो भी परेशान है। एक मुसीबत वो भी खड़ी है, फिर वो भी है, फिर घी के पीपे सबके हाथ। बाबा कहता है इसलिए तुमको कहता हूँ ये है अमृत की धारा, जो देती दुखों से किनारा। लेकिन तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है, लाशों को लिपटे पड़े हो। लाशों, मुर्दे हैं ये। जितनी देर इनको सहला लो, इनको दे दो, इनको खिला लो, उतनी देर तो ये मुर्दों से थोड़ी सी खुशबू आती है। थोड़ी देर मुस्कुरा जाते हैं ये मुर्दे, नए नए कपड़े पहन के, अच्छे अच्छे भोजन खाकर। और जैसे ही बाबा कहते हैं बच्चे वो जो एनर्जी थोड़ी सी इनको मिलती है ना दूसरे किसी से, भाई को भाई से वर्षा मिल रहा है कलयुग के अंदर। बाबा तो कहता है मिलता नहीं है भाई को भाई से, लेकिन यहाँ तो भाई से ले रहा है। हस्बैंड चाह रहा है अपनी पत्नी से कि जब मैं घर आऊं ना तो मुझको इंसान समझा कर, थका हुआ आता हूँ, मेरे मतलब की रोटी बनाया कर, टाइम पर दे दिया कर। चाह रहा है थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी पावर ये देना। सारा दिन करती क्या है ये, और वो बेचारी ये सोच रही है कि भाई ये सारा दिन तो निकल जाता है बाबू बन के। सारा दिन इधर बैठ उधर बैठ, ये फोन वो फोन, नाश्ता टेबल फ्रेंड सब कुछ करता कराता रात को घर आता है। तो कम से कम मेरे साथ तो कुछ मेरी आप बीती तो सुने। मुझे कहाँ सहयोग चाहिए, मैं कहाँ सफर हो रही हूँ, मेरी भी तो सुने। बैटरी बैटरी को चार्ज करने में लगी पड़ी है। दुखी होते जा रहे हैं, करते करते भी सफरिंग हो रही है कि बताओ हम कब तक करें। कुछ आपको भी तो सोचना चाहिए, मैं कब तक करती रहूंगी। क्या कहते हैं, कहते हैं मैं भी तो इंसान का बच्चा हूँ, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ क्या करने। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माओं को इस नरक से, बाबा कहता है मैं निजात दिलाने। लेकिन पहली कंडीशन क्या है? बाबा कहते हैं तुम पहले ये कंफर्म कर लो कि तुम इस नरक में पीड़ित हो या नहीं हो। बस एक ही कंडीशन, पीड़ित हो तो बाबा कहता है फिर जब सर पर आती है बीमारी, जब बहुत बढ़ने लगती है ना, तो फिर डॉक्टर जो कहता है पेशेंट बेचारा कर ही ले।
है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप देख लो, अभी और धक्के खाने हैं, अभी और चखना है तुमको खारा पानी सागर का कहीं से, कि ये बेटा ठीक नहीं है, वो बेटा थोड़ा ठीक है। ऐसे करती हैं कई माएँ कंपैरिजन। कल हम जिसके साथ खड़े थे उसने एक अच्छी चीज बोली। हाँ, क्या बोले, सब कुछ सामने दिखाई देता है। तो जब हम कल जा रहे थे ना, तो वो जो लेडी वहां रहती है अपने पड़ोस में, वो कहने लगी कि हमें कहाँ छुट्टी मिलती है जी, हमें तो सर पे जिम्मेवारियां इतनी है, क्योंकि करनी पड़ती है ना, बुजुर्गों को देखना, फिर बच्चों को, फिर घर को। तो कहने लगी नंदे आई हुई हैं अभी, अब उनका खाना बनाना, ये सब करना। हाँ, करना तो हमें ही है। वाह वाह तो लोग लेंगे, लेकिन करना तो हमें पड़ता है। इतनी उसने बात करी, वो नंद सामने आ गई उसकी। फिर वो नंद क्या कहने लगी, वो कहने लगी कि ये मेरी भाभियां है ना, बहुत अच्छी। एक उसके भाई का नाम है शिव। तो कहने लगी कि ये तो पार्वती। आत्मा इस लॉकअप में अरेस्ट होकर बैठी है ना, पार्ट तो खेलेगी, मजबूर है, क्या करे। अब नंद को धक्का तो नहीं मार सकती कि जा, पहले ही परेशान है, बूढ़ी माँ भी तेरी संभाले और तुम ऊपर से और 3 दिन से लौट रहे हो यहाँ। तो वो क्या कह रही मेरी भाभियां बहुत अच्छी, भाभियां बहुत अच्छी है। तो हमारे पास समय नहीं होता, नहीं तो भाई दूज पे कभी कभार आते हैं, ये तो बुलाया भाभी ने, मुहूर्त था मकान का तो हम आ गए, है ना। और वो बेचारी क्या बोल रही है, इसलिए बाबा ने आज क्या कहा मुरली में। हाँ, बाबा ने कंबाइंड स्वरूप की बात करी ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे, शिव और शक्ति, आज भी बाबा कहता है तुम्हारी यादगार है, देखो मंदिरों, शक्ति पीठ कहते हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर आप आत्माओं का ये पुरुषार्थ है। शिव की याद बाबा कहता है होगी, तो बाबा कहता है तू शक्ति स्वरूप है। शिव भूल गया तो बाबा कहता है फिर तेरे में कोई भी शक्ति नहीं। इसलिए बाबा बार बार कहता है बस एक बाप को, बाप को, बाप को याद। हाँ, तो वो कह रही है कि मेरी भाभीियों जैसा कोई नहीं है, और भाभी बेचारी कह रही है करना तो हमें ही पड़ता। आत्मा की ताकत देखो ना, वो कारावास में है ना, तो चक्की तो चलानी पड़ेगी, क्या करें, जेलर का हुक्म है, चक्की तो चलानी पड़ेगी, सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। लेकिन आत्मा में ताकत कहाँ है, ताकत माना खुशी ही नहीं है। जिंदा है हमें कोई खुशी नहीं, हम स्वस्थ चल खा पी रहे हैं, हमें कोई खुशी नहीं। अभी किसी से फोन पर थोड़ी देर पहले छोटी सी बात हुई, तो वो पूछा क्या हाल चाल, ये वो, तो जनरली जैसे लोग बोलते हैं, कहते हैं बस टाइम कट गया आज का भी। टाइम हमें काट रहा है या हम टाइम काट रहे हैं? टाइम हमें काटता जा रहा है। आत्मा जिस दिन इस लॉकअप से रिलीज होगी, रिहा होगी ना, हाँ, तो वहां जो जेलों में काम करते हैं ना बेचारे, तो संजय दत्त का एक बार इंटरव्यू हम सुन रहे थे, वो बता रहा था, कह रहा है जब मैं जेल में था तो फिर जेल में कुर्सियां बनाना, ये वो सब काम करवाते थे। तो कहते हैं राखी का दिन आया तो मैंने अपनी बहन को, वो जो जेल में मुझे मिलता था ना मेहनताना, वो मैंने राखी पे अपनी बहन को, मेहनत का पैसा, बहन को राखी पे। एक तरफ वो आत्माओं को हम खुश तो कर रहे हैं कि भैया तुम नंदे हो तो रोटी, रोटी तो हमें, रोटी नहीं, रोटी तो खिलानी पड़ेगी। हाँ, और नंदे खुश भी हैं कि चलो भाभियां पूछ रही हैं, बना खिला रही हैं। लेकिन रोटी तो शरीर खा रहा है, आत्मा तो वाइब्रेशन ले रही है। सारा खेल तो वाइब्रेशन से ही चल रहा है। बाबा कहते हैं देखो वाइब्रेशंस है ना, वो कहीं रुकते नहीं है, रुकते हैं वाइब्रेशंस, हवाओं में फैलते हैं।
हवाओं में फैलते हैं। बाबा कहते हैं जिस आत्मा के प्रति जैसी सोच है ना, बाबा के वो शब्द तो उसने नहीं सुने। शब्द तो हमारे बहुत मीठे होंगे कि आ जाना, थोड़ा आज भी रुक जाना, चाय पी के चली जाना, ये कर लेना। शब्द तो हमारे ऐसे हैं, चॉकलेट कोटेड जैसे, है ना? लेकिन अंदर से क्या है, वो हम सब जानते। लगता है कि चल 4 दिन की तो बात है, 4 दिन के लिए तो आई है, 4 दिन ही तो कर लूं कम से कम। हम सुनते थे जब कोविड चल रहा था ना, तो किसी ने हमको एक बात बताई। वो कहते हैं कोविड में तो बैरिकेड लगे थे, आना जाना ही बंद था सबका। तो वो बताते थे, कहते हैं हमारे पड़ोस में एक है वो लड़की, वो रोज माँ के घर आती है, मैरिड है, रोज। और वो खाना पीना सब करके फिर रात को चली जाती। कहती तो उसकी आदत थी, कोविड में भी वो ये करने लगी। कहती मोहल्ले वाले खड़े हो गए, कह रहे हैं अब यहाँ नहीं आएगी, निकल यहाँ से, ये आना जाना नहीं चलेगा अब, जा। कहते हैं इतने समय वो माँ के घर फिर आई। माँ ने भी शायद कहीं चैन ली होगी, क्योंकि मोह है ना, हम बच्चों को खिला के माँ राजी तो होती है, और जब नहीं खिला पाती तो फिर ये रोग भी बन जाता है उसका कि मैं तो अब बना के दे नहीं सकती, तो अब तो भाभीियों का राज है, भाभीियों के साथ इसकी अच्छी टर्म्स बने, तो ये भी एक गॉड गिफ्ट समझते हैं लोग। देखो हमको जो पाठ खेलने हैं ना 84 जन्मों में, वो खेलने आत्माओं के साथ में। बाबा वो वाइब्रेशन है इस समय। बाबा कहता है बच्चे मेरी वाइब्रेशंस में रहोगे, बाबा की याद में ना, बाबा की वाइब्रेशंस आत्मा पल पल अपने में महसूस करती चले। तो बाबा कहता है फिर यही वाइब्रेशन तुम्हारे हर रिलेशन में, बाबा कहता है जाके रोटेट होते हैं, फैल जाते है ना। तो बाबा कहता है इससे आत्मा की ताकत भी बढ़ती है, न केवल आपकी बल्कि बाबा कहता है दूसरी आत्माओं की भी, क्योंकि बाबा कहता है ये जो वाइब्रेशंस है ये कैसी हैं, एवर प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई कर्तापन नहीं है। नहीं तो माँ अपनी बेटी को बना के तो खिला देगी, हाँ, और आ जाए जिठानी दिरानी की बेटी, वहां हाथ नहीं खुलते उसके। आ गया ना देखा वहां। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आत्मा इमोशनल जो पेन लेती है। देखो हमारी जीवन में जो भी चैलेंज आते हैं, माया आती है ना, जिसको भी, जिसको हम कह रहे हैं कि कोई ना कोई पेपर आ गया, बाबा कह रहे हैं नहीं ये पेपर टाइगर है, समझना। आत्मा जब सफरिंग को फील करती है ना, तो वो वाइब्रेशंस के रूप में करती है। सोचो किसी से कोई मेरी बात हो गई, है ना, कोई गाली गलौज हुई, कुछ और मैंने एक्सेस बोला या सामने वाले ने बोला, वन टाइम बोलकर वो भी निकल गया, हम भी वो अखाड़ा छोड़ के अपने घर आ गए, वो भी अपने घर गया, हम भी अपने घर आ गए। कुछ समय बाद हमको शायद वो शब्द भी लॉस हो जाते हैं कि कहा तो था कुछ, पता नहीं ये बोला था कि वो बोला था, अब तो मुझे भूल भी गया। लेकिन वो वाइब्रेशंस जो थे ना, वो कभी नहीं भूल। अच्छे वाइब्रेशंस भी कभी नहीं भूल, कभी नहीं। तो बाबा जो मुझको आज भी बार बार मुरली में कहता जा रहा है बच्चे, बस एक विदेही बाप को याद करो। किसी भी देहधारी की याद होगी ना, तो बाबा कहता है तुम मूड मती हो, भगवान बैठकर तुमको पढ़ाए, अकल बांटे। बाबा कहता है बच्चे तब भी तुम बुद्धू बन के रहो, तुम दुनिया को ही याद करते रहो, हाय मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पोते, मेरा घर, मेरा पैसा। गाने सुन रहे हो, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकरा देगी। बाबा कहता है तुमको होश भी तो नहीं आता। हम तो परसों निकल रहे थे ना, हमारी गली के दो रास्ते निकलते हैं, एक राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ। राइट की तरफ जो रास्ता जाता है ना हमारा, जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो उसी रास्ते से लेके चलते हैं उसको।
तो परसों की बात है, परसों मैं वहां से जब पैदल चलती जा रही थी, एक थॉट मुझे बहुत लंबे समय से आता है ऐसा, कि ये वो रास्ता होगा जिस दिन मैं यहाँ लेट कर निकलूंगी, अपने पैरों पे नहीं। आखिरी बार ये बाजार ऐसे ही चलता रहेगा, कहीं ढाबे, कहीं बर्तन की दुकान, कोई सब्जी वाला, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सड़क ऐसी ही चलती रहेगी। लेकिन वो मेरी अंतिम विदाई होगी इस गली से, है ना। तो परसों हमको अचानक से ऐसा 2 मिनट तो हम रुक गए पर्टिकुलर स्पेस पर, कि जैसे मेरे सामने वो सारा सीन चलता जा रहा। तो बाबा अपने को क्या देता है यहाँ? बाबा कहते हैं, बच्चे तेरे को मुकद्दर का सिकंदर अगर बनना है ना, है ना, रोते हुए तो दुनिया आ रही है, रोते हुए ही दुनिया से सब जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भगवान की गोद में आने के बाद, भगवान जिसका टीचर बनकर बैठा हो, भगवान जिसका सतगुरु बनकर बैठा हो, वो भी अगर रोते हुए दुनिया से जा रहे हैं, रोता माना दुख में, अभाव में, परेशानी में, कि मेरे जीवन में ये क्यों हो गया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, ये है रोना। हम जीते जी भी रो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास विजडम नहीं है, अकल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो रोए जा रहे। और फिर जब दुनिया से निकलेंगे तब तो बात ही मत पूछो। अभी तो बहुत कुछ था जो मुझको ठीक करना था ना, वो ठीक तो मैं कर ही नहीं पाया। अपने नसीबे तो मैंने सुधारे नहीं, और बिगड़ते गए, लेकिन दूसरों के तो ठेके ले रखे थे मैंने, कि इनको तो मैं कुछ करके दे ही जाऊंगा। बाबा कहते हैं, बच्चे बनी बनाई तो बन रही है, तूने क्या ठीक कर, किसकी मरम्मत कर? इसी को तो वो कह रहा है, साइलेंस का बल, साइलेंस की शक्ति। देखते भी नहीं देखो, सुनते भी नहीं सुन। है किसी में इतनी पावर आज? कोई हॉस्पिटल में चला जाए, वो बता रहे, कहते हैं सुबह से टेस्ट चल रहे हैं, वो घर से जब चला था तो थोड़ा सा कुछ खाया था, सारा दिन बीत गया, कुछ नहीं खाया उसने। है ना ये चीज? बाबा आज बार बार कह रहा है देह के ऊपर। बाबा कहता है जो देह के अभिमान में होंगे, जो बाबा कहता है तुच्छ बुद्धि होंगे, जो मूढ़मती होंगे, बाबा कहता है वो तो देह को और देहधारियों को ही याद करते रहे। माना आत्मा और कमजोर होती जाएगी, डिप्लीट होती जाएगी। क्या तो मरे हुए को याद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे थे, मुझसे पहले ही चले गए। कई बार कहते हैं मुझे साथ ही ले जाता, जैसे साथ आए थे। या बाबा कहता है फिर जो साथ में तुम्हारे दाएं बाएं हैं, इनको देख देख कर फिर दुखी होते, क्योंकि मोह भी है इनके साथ, तो इनकी दुख तकलीफ भी नहीं देखी जाती। बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा अंडर अरेस्ट है, कारावास में पड़ी है, या कौन सी मौज मनाने चले हो? पार्ट भी बजाते हो तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये पार्ट भी कैसे बजाते हो तुम? जीवन में कोई बाबा कहता है ऐसा सुख तुमने पाया जो मौत भी तुमसे छीन ना पाए, कहाँ पाए? नींद को भी तरस रहे हैं लोग तो अभी, और तो छोड़ो, अच्छी नींद को भी तरस रहे हैं लोग, जबकि एसी रूम है, टेंशन इतने, नोट कमाना भी मासी का घर नहीं, परिवार पालना भी मासी का घर नहीं, गृहस्थी की गाड़ी खींचना भी। बाबा कहता है देखो आत्मा, हाँ बाबा कहता है थक चुकी है, इसलिए बेचारे भक्ति भी नहीं छोड़ते। कहते हैं भगवान तो देख रहा है, सुन रहा है, कभी तो रहम करेगा, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। बाबा कहता है ये सोचते हैं 40,000 साल अभी कलयुग चलेगा, फिर भगवान आएगा। बाबा कहते हैं इनसे पूछो तो इनको ये भी नहीं पता कि भगवान कौन है, कब आएगा, तो सोचते हैं कृष्ण बनकर आ जाए। बाबा कहता है इनको करूं क्या, मूढ़मती है ये। तो भगवान तो जी ऐसे ही देता है, हमें पसंद आए या ना आए, हमारे पल्ले बात पड़े या ना पड़े, वो ऐसे ही देता
डॉक्टर की बात सुन रहे थे, अभी हम वो कह रहे हैं कि भैया मैं 4 पेशेंट देखता हूँ बस सारे दिन। और तू आ कैसे गया बिना अपॉइंटमेंट के? तो कहने लगा डॉक्टर साहब आपका बोर्ड पे टाइम लिखा है 5:30 बजे, आप आ रहे हो 7 बजे। कह रहे चल तू आ गया तो मैं देख लेता हूँ, नहीं तो मैं 4 से ज्यादा पेशेंट बुलाता ही नहीं। और मजे की बात सुनना, एक डॉक्टर कह रहा है। कौन कह रहा है? डॉक्टर। ध्यान से सुनना क्या कहा उसने नेक्स्ट विजिट पे बुलाया उसको 8 तारीख को। कह रहा अगले महीने 8 को आ जाना। तो इसने कहा कि ठीक है मैं नेक्स्ट मंथ में 8 को मिलता हूँ। कह रहा नहीं ऐसे उठकर मत आ जाइए, वो जो केमिस्ट है ना पहले उससे पूछ लियो कि डॉक्टर साहब आए हैं कि नहीं आए। कहते हैं आपने तो लिख के दिया 8 को आना अगले महीने, तो फिर केमिस्ट से क्या पूछना। तो डॉक्टर ने पता क्या कहा? कहता मैं 8 से पहले मर गया तो। 8 से पहले मैं मर गया। डॉक्टर भी नहीं बचेंगे बाबा के। मृत्यु से किसकी यारी है, आज तेरी कल मेरी भी तो बारी। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो चीज होनी ही है, ढूंढ है ना। बाबा कहता है देखो अब तो अस्पतालें भरी पड़ी हैं जी, आजकल डॉक्टरों पर भी फेद करता आदमी घबराता है कि पता नहीं क्या इलाज करेगा। अभी कोई हमको बता रहा था एक केस, हॉस्पिटल का नाम तो हम नहीं लेंगे ना, लेकिन हमको सिर्फ सबक सीख। डॉक्टर ने उसको कहा कि देख, पहले तो वो गया ओपीडी में, उसने जर्नल एक पर्ची बनवा ली 150 रुपए। तो कहने लगा, कहता है वो डॉक्टर मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे उसको वॉशरूम जाना है, अभी रोक कर बैठा हुआ, 150 रुपए की पर्ची पे। तो नेक्स्ट डे उसने मुझे फिर बुलाया। कहता है फिर मैं जब गया तो कहने लगा कि इस समय तो डॉक्टर जो है ना वो जनरल ओपीडी में नहीं देखेगा। बाकी भैया ठीक है, फिर 1000 रुपए की स्लिप बना दी उसने। जब 1000 रुपए की स्लिप बनाकर उसी डॉक्टर के केबिन में गया तो कह रहा है वो आज मेरे से ऐसे बात कर रहा था जैसे उसकी ट्रेन 15 घंटे लेट है। इतनी फुर्सत बताया उसने, ये अनुभव है। फिर कहने लगा, कहते हैं कल तो उसने एक छोटा सा टेस्ट दिया क्योंकि वो सोच रहा था 150 रुपए की पर्ची कटवाई है, पता नहीं और क्या आता है कैसे। आज 1000 रुपए की पर्ची कटाई तो एक बड़ा टेस्ट बता रहा। कह रहा है ये 18,000 रुपए का टेस्ट है, इसको कराओ तब मैं डायरेक्शन बताऊं कि आगे क्या करना चाहिए। तो ये जो गया था वहां वो कहने लगा, कहता है कि बिलिंग में मैं जाने लगा तो कहने लगा आप अकेले मत जाओ, सिस्टर को साथ लेके जाओ। उसने कहा नहीं मैं कल भी तो गया था बिलिंग में। तो कहता मैं चुपचाप वहां से निकल गया, सिस्टर को साथ नहीं लिया। तो मैं बिलिंग में गया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये टेस्ट कितने का? उसी हॉस्पिटल की उसी बिलिंग डिपार्टमेंट, कितने का टेस्ट है? उसने कहा 8,000। और डॉक्टर कह रहा है 18 का टेस्ट है, अकेले नहीं जाओ, यहाँ से सिस्टर को साथ लेके जाओ। कि कहाँ ले जाएगी, किससे मिलवाएगी, कौन बिल निकालेगा, क्या होगा। अपने पास फोन आया, हमने कहा तू निकल वहां से। यही काम उसको 50 रुपए में एक जनरल डॉक्टर करके दे रहा था, 50 रुपए। लेकिन वो एक फेद लेवल नहीं होता ना, कहते हैं पता नहीं झोले छाप है, क्या करें तो स्पेशलिस्ट के पास चले। तो स्पेशलिस्ट के तो ये हाल है। आत्मा खाली है ना अंदर से, तो सोचते हैं हम नोट तो कमा, दुआएं क्या करनी है कमा, नोट कमा। नोट कमाएंगे तो घर में नौकर चाकर होंगे, बड़ी चमचमाती गाड़ी होगी, डॉक्टर को डॉक्टर मिलेगी, माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, एक डॉक्टर डॉक्टर से ब्याएगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया नर्क है। डॉक्टर जिसको कहते थे ना नेक्स्ट टू गॉड,
आज तो तुमको गॉड का भी नहीं पता, तो नेक्स्ट टू का फिर मतलब ही नहीं। इसका मतलब इस दुनिया में कितने डॉक्टर्स पड़े, इतने सारे भगवान है दुनिया, लेकिन ये खुद इरिटेटेड है एकदम से। वो बच्चे को लेके गया, वो डॉक्टर उससे कह रहा तू उसका पेरेंट है? बोला हाँ। कहता लगता तो नहीं है कहीं से। आज का डॉक्टर भी, बाबा जिसको कहता है ना टोली और बोली, टोली तो डॉक्टर दे रहा है गोलियों के रूप में, क्योंकि उसकी तो उसको कमाई मिल रही है। लेकिन बोली, टोली से भी ज्यादा बोली किसी को जिए दान देती है, टोली से भी, सचमुच। लेकिन बाबा कहता है अभी तो तुम्हारे सबके पढ़े लिखे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे बड़े बड़े वकील हैं। बाबा कहता है सबके मुख से क्या निकलते हैं? पत्थर, पत्थर निकल। एक बेचारा पहले ही दर्द में, शरीर से भी दुख पा रहा है, जेब भी हल्की करेगा, फिर घर में जो और कलेश चलेंगे। एक बीमार को जो घर के लोग देखते हैं ना, उनकी भी पेशेंस पर होता है कि वो कितनी पेशेंस के साथ इसको लुक आफ्टर करें। सबको सारी सहूलियत नहीं मिल जाती है, टॉर्चर होना पड़ता है बीमार आदमी, उसके लिए खाना अलग बने, हाँ उसकी सेवा के लिए अलग कोई चाहिए, तो करता आदमी भी दुखी हो जाता है, क्योंकि आत्मा की ताकत तो है नहीं। हाँ, मोह के धागे हैं, तो वो फिर कराते हैं। जैसे गधे के गले में रस्सियां होती हैं तो खींचती है ना, ऐसे मोह भी हमको खींचता है कि मेरे में भले ही जान है या नहीं है, मेरा मन है या नहीं है, लेकिन मुझे करना तो पड़ेगा। अच्छा, फिर जब कर लेते हैं ना तो फिर मन और खाता है, कहते हैं हमने तो कितनी करी, पैसे से भी करी, तन की सेवा भी करी, लेकिन हमें मिला क्या? इसीलिए आज बूढ़ा जो माँ बाप है ना, वो बाबा कहता है ना आई वेल के लिए कुछ रखो, आज की औलाद बाबा कहता है कोई श्योरिटी नहीं है। कौन कहता है? भगवान कहता है। पैसे कोई भगवान बनाया ना? आज हम किसी से बात कर रहे थे, कुछ लोग बता रहे हैं कि आने वाले टाइम का कोई पता नहीं, शायद लड़ाई लग जाए, कुछ हो जाए, है ना? तो मुरली में जो बाबा कहता है ना, हमने आज किसी को कहा, मैंने कहा पता है वो सारा का सारा जो पैसा होता है ना, वो इस समय हमको बैंक में नहीं छोड़ना चाहिए ना, अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में नमक चीनी भी हो सकता है ब्लैक पे खरीदनी पड़े, हो सकता है आने वाले समय में घास खानी पड़े, आज हो सकता है आने वाले समय में ये हमारा सैटेलाइट सारा खत्म, मोबाइल खत्म, ये जो गाड़ी घोड़े आज दौड़ा रहे हैं, ऐसी गाड़ियां हो सकता है पटरियां खत्म हो जाएं, रोड टूट जाए। तो वो कहने लगा, कहता है कि पुराना आदमी तो ऐसे ही जीता था, कौन से फोन होते थे, कौन सी पटरियां बिछी पड़ी होती थी, कौन सी गाड़ियां दौड़ती थी, ऐसी जिंदगी होती। तो फिर उसने कहा ये तुमको बता बोला किस कि ये सब होगा ऐसे ऐसे, तो 6 महीने का राशन, 2 महीने का राशन अपने पास रख। किसी किसने कहा? उसको लगा शायद किसी न्यूज चैनल पे सुना होगा इसने। हाँ, मैंने कहा ये आकाशवाणी हो रही है, भगवान कह रहा है इससे। तो देखो, पेट का तो हम सारा अरेंजमेंट बांध के सोएंगे, है ना, कि मेरे पास में दाल चीनी आटा सब कुछ पड़ा रहे 6 महीने के लिए, क्योंकि पेट में तो रोटी डालनी ही पड़ेगी। इसकी ताकत, ये तो भरे पेट यहीं सो जाता आदमी जब मरता। हमारा जब ग्रैंडफादर था ना, हम छोटे थे उस समय, तो शाम का समय था, तो हमारे मदर ने हमारे फादर को कहा, ऑफिस से आए तो कहा जाओ एक बार पहले मिल लो उनको, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। हमको याद है हम छोटे होते थे उस, फादर से पहले हमारा जो क्या कहते हैं बड़ा पापा, जिसको हमने ताऊ जी बोला हमेशा, वो उनको विजिट करके निकले, तो वो कुछ स्वीट्स के शौकीन थे, उन्होंने 1-2 पीस वो स्वीट उनको खिला दी, थोड़ा सा दूध पिला दिया बड़े बेटे ने। फिर हमारे फादर वहां गए, तो
देख कर आए तो आके उन्होंने खाना खाया। उनकी बेटियां आई हुई थी, माना हमारी बुआ आई हुई थी, वो भी बाप को देखा, मिले, सब कुछ हुआ। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि वो अब नहीं। तो जो और रिलेटिव इकट्ठे हुए, बुजुर्ग एक दो आए घर में, तो कहने लगे कुछ खा के गया। उनकी साली लगती थी, वो हमारे दादे की साली लगती थी, वो भी बुजुर्ग थी। तो हम छोटे थे, हम थोड़ा मजाक करते थे, वो आदत तो हमारी थी। मैं मम्मी को बोला, मैंने कहा ये खा के गया है। मैं कहा नहीं तो उसको डब्बा बांध देते एक ये, जैसे लंच बना के देते। तो कहने लगी खा के गया है कुछ की नहीं, क्योंकि वहां बड़ी लंबी लाइनें लगी होती। मैं कहा हाँ ये देख आई होगी कि बड़ी लंबी लाइनें होती है। वो बोल रही थी ऐसे सबके बीच में कि कुछ खा के गया है कि नहीं, वहां बड़ी लंबी लाइन लगी होती है। तो हम सोच रहे, हम पीछे से बोलते जा रहे। मैंने कहा हाँ कुछ मान देना था उसको, डब्बा डुब्बा, और फिर लंबी लाइन होती है, ये वहां देख आई है कि कितनी लंबी लाइन। यहाँ संगम पर देख लेना, लंबी लाइन लगी पड़ी है। उसका तो हमें पता नहीं वो क्या देख कर बोल रही होगी। बाबा कहते हैं बच्चे खा पी के जा रहे हो बाप के हाथ से कि नहीं। बाकी पेट में तो जो मिठाइयाँ दूध पी के सोओगे वो तो शमशानों में चला जाता है, वो कहाँ तुम्हारे साथ जाए। तो बाजी तो अंत की ही है सारी, सारा खेल ही बाबा कहता है बच्चे विनाश काल का है। क्योंकि इसी समय बाबा कहता है मेरा आना भी ड्रामा में हो। तो विनाश तो बाबा कहता है देखो सर पर खड़ा है, लेकिन बाबा कहता है कुंभकर्ण फिर भी सो रहे। मेघनाथ गरज रहे हैं। तो बाबा कहता है रावण को सोने की लंका पर कितना अहंकार है। देखो तो सही दशहरा, देखो बाबा कहता है अपने भीतर देखो। और ये जो सीता है ना अंडर अरेस्ट, ये अपने राम को खोज रही है कि कब लोगे खबर मोरे राम। ऐसा ना हो कि ये कुंभकर्ण, ये रावण, ये मेघनाथ इसी सोने की लंका में मैं पड़ी पड़ी भस्म हो जाऊं। कई जन्म बीत गए मेरे इसी सोने की लंका में दफन होते होते। आत्मा ने कितने शरीर छोड़े, लेकिन किसी भी शरीर में वो इस आत्म ज्ञान को नहीं पा सकी, आत्म बल को नहीं ग्रहण कर सकी। ये हमारा आखिरी चांस है, अपॉर्चुनिटी है। बाबा कहते हैं बच्चे राम आया है इस सोने की लंका। बाबा कहता है बच्चे ये तुमको मिलती थोड़ी है, सोने की लंका माना। बाबा कहते हैं जैसे सोने को समझते हो ना, हाँ सोना कितना महंगा है, तो सोने से प्यार है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुमको अपनी देह भी सोने की लगती है। थोड़े से बीमार होते हैं तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि क्या होगा पता। और जो दूसरे हैं मम्मी पापा बहन भाई पत्नी बच्चे, ये भी एक एक सोने की लंका है मेरे पास। जरा जिसको कुछ होता तो फिर रावण का राज्य जैसे हिलने लग जाता। तो बाबा कहता है बच्चे महावीर आ चुका, पूंछ को आग लग चुकी। देख रहे हो ना, पहलगांव में पूंछ को आग लग चुकी, कहीं से पहल होगी। और बाबा कहता है देखो तुम्हारे घर भी बाबा कहता है सुरक्षित नहीं, हर घर पहलगाम बन गया। जान से तो लोग एक ही बार मरते हैं क्योंकि शरीर एक ही बार छूटता है, लेकिन सच बताना जो जिंदगी अब तक हमने जी थी, ये कैसी जिंदगी जी। माँ हॉस्पिटल जा रही है, ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर्स भी हार जाते हैं, और वो जो दुख भोगना भोगती है। कितनी मौत मरते हैं, रोज मरते हैं।
मरते ही चले जाते हैं 63 जन्म। रोज रोज आत्मा कमजोर पे कमजोर, पतित पे पतित बनती जाती है मोह के कारण। नहीं छोड़ोगे बाबा को। छोटा बच्चा भी होता है ना, उसको भी जब दांत में दुखता है तो माँ कहती है देख तू चॉकलेट खाएगा ना तो ऐसे ही दुखेगा। एक छोटा बच्चा भी चॉकलेट फेंक देता है। मम्मी अगर इतनी दर्द होगी ना तो मैं तो कभी चॉकलेट नहीं खाऊंगा। बाबा कहते तुमको दुखता भी, दुखता है नहीं दुखता? दुख तो बहुत है। अभी एक फोन आ जाए, देखो अभी 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 सेकंडों की बात। बाबा कहते हैं बच्चे ये मुंह के चॉकलेट छोड़ते क्यों नहीं? ये तुमको और कीड़े पड़ेंगे। कह आते हो ना एक दूसरे को, कभी कभी कहते हैं तेरे कीड़े पड़े। तो कई लोग कहते हैं इसकी तो जबान ही काली है, जो ये बोले वही हो जाए। तो जब दुख आता है तो लोग फिर भागते हैं, कहते हैं कि किसके पास जाएं, कोई बताए कि बीमारी भी आ गई, परेशानी भी बढ़ गई, तो कोई पंडित के पास जा रहा है, कोई तांत्रिक के पास जा रहा है, कोई अंगूठी बनवा रहा है। परेशानियां तो एक बीमारी आती है 10 डॉक्टर पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है मटिया मेट हुआ पड़ा ना, अब पत्थर बुद्धि हो। तो 50 रुपए के डॉक्टर पे तुमको भरोसा नहीं आने वाला। तुम भी वही राजी होगे जो डॉक्टर 1000 रुपए की पर्ची कटवा। वो डॉक्टर कितना भी बोल ले बाहर का, वो कहता है तेरे को जो खाना है तू घर पे बना के खा, घर पे खा, घर तेरे को शेक पीने हैं घर पे बना, बाहर का। अब बाहर के चस्के लगे पड़े हैं भैया। बच्चे आते हैं, भूख लगी होती है, बाजार में देखते हैं सब बिक रहा है, लोग खा रहे हैं, हम भी लेंगे। और माएँ भी सोचती हैं चलो अच्छा है बनाने से। और फिर क्या एक्सक्यूज है, कहते हैं इसको घर का अच्छा तो नहीं लगता। कहते हैं वो घर जैसा बाहर जैसा टेस्ट यहाँ नहीं आ रहा। जाओ फिर। बाबा कहते हैं बच्चे मैं, ये जो कर्मेंद्रियां है ना, आज बोला बाबा ने, ये कर्मेंद्रियां है बाबा की, इन पर जीत पहननी। तो जीत कैसे पहननी है फिर? आज अगर एक चीज को छोड़ दूं ना, हम एक साल हमने खूब सौंफ खाया, खूब खाया, खूब खाया, खूब। अब पता नहीं था कि ये, क्योंकि सौंफ तो हमने खाया ही है, लेकिन इतना कभी नहीं खाया कि एक ही दिन में हम 100-200 ग्राम सौंफ खा रहे हैं। आदत पड़ गई, खा खा के दुख भी पा रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा है। तो एक दिन एक डेंटिस्ट ने हमको बोल दिया, कह रहे हैं अगर आप ये सौंफ ऐसे खाओगे तो ये हील नहीं होगा। हाँ जी, 5 मिनट, 5 मिनट बाद बोल दो, मैं सुन रही हूँ। अरे 5 मिनट रुकना, बोल दो ना, मैं सुन तो रही हूँ। मैं ऑनलाइन हूं ना अभी, जा। 5 मिनट रुक, ओवर कर रही हूँ, ओवर कर रही हूँ, फिर आ रही हूँ, ओवर करने दे। तो क्या होता है, किसी भी चीज को छोड़ना, कोई भी हैबिट को छोड़ना, सिर्फ खाने पीने की नहीं, कैसी भी हैबिट, है ना, अगर उसका आप दमन करोगे, दो चीजें होती हैं, या तो हम किसी चीज को डर से छोड़ देते हैं कि यार इतनी प्रॉब्लम आएगी तो छोड़ देता हूँ उसको। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन, मन तो मन ही है। बंदर के पैर किसने बांधे हैं भैया? बंदर तो वो है जो, फिर बंदरी को देखा ना, वो पैर में तो घुंघरू भी बांधती है वो। तो हमने तो खूब खाया, खूब खाया, खूब खाया, खूब खाया। अब कितना समय हो चुका है, सामने होता है, रोज ही यूज करना होता है सॉन्ग।
लेकिन कभी मुख में नहीं डाला, एक दाना भी नहीं। तो किसी डॉक्टर के डरावे से भी नहीं छोड़ा, डॉक्टर के डरावे से नहीं छोड़ा। उसको तो हम बार बार जाके कहते थे, मैंने कहा मैंने तो खा लिया मैंने तो खा लिया। लेकिन बाबा जो अपने को दे रहा है ना, बाबा कहता है ये एक सोच की बात है। जीवन में मैं किसी भी परेशानी में, किसी भी सिचुएशन में जब फंस जाती हूँ ना, है ना, तो बाबा कहते हैं मुझे, वो जो मन नाचता है ना तुम्हारा, मंकी मैन की तरह, हाँ, बाबा कहते हैं उसको देखते भी, बाबा कहते हैं देखते भी कैसे, बाबा कहते हैं आप आत्मा बेहद की वैराग्य में। ये मन का खेल भी मेरा नहीं है, ये बनी बनाई बन रही है। ये डूअर मैं, ये थिंकर मैं नहीं हूं। हट जाओ वहां से, नहीं लो अपने सर के ऊपर बोझ कि मेरे को ऐसा विचार आ रहा था। थिंकर बनोगे तो डूअर बनना पड़ेगा, फिर मरेंगे बीच में, फिर कटेंगे। माया यही चाल चल। सुचवाने वाला भी कौन है, पीछे खड़ा है। अमिताभ बच्चन अगर एक फिल्म में कुछ प्लान कर रहा है ना, तो खुद नहीं कर रहा, वो बनी बनाई डॉक्टर ने, डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट दे रखी है उसको कि भैया देख तू ऐसे ऐसे सोचेगा, है ना। एक फिल्म हमने देखी थी उसकी, शायद आपने देखी है, उस फिल्म में टाइगर दिखाया उसके साथ, मिस्टर नटवरलाल। उसमें एक शेर होता है जो लोगों को जिंदा मार के खाता है ना। तो एक दिन वो क्या करता है, उस शेर को पकड़ के पिंजरे में ले आता है और ऊपर पहाड़ी पर ले जाते हैं, क्योंकि वो जो डाकू होते हैं ना, वो पूरे गांव को परेशान करते हैं। तो देखो, एक ऐसा वक्त फिल्म में आ गया कि जितने भी गांव के लोग हैं ना, इनके पास ऊपर पहाड़ पर खाने को नहीं है, और नीचे वो जो डाकू है ना, वो खाना बना रहे हैं। ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, ले तो आया हूं सबको ऊपर पहाड़ पे, लेकिन ये भूखे ही मर जाएं, तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? सोच रहा है। इतने सारे गांव वाले निहत्थे और डाकू बंदूकें हाथ, क्या करूं? तो क्या दिखाया, अचानक से वो जो शेर है ना, वो पिंजरे में दहाड़ता है। तो उसको आइडिया आता है कि मेरे पास तो शेर है। तो ले जाता है उसको नीचे की तरफ जहां ढलाई है पहाड़ से, खोल देता है उस पिंजरे को, और शेर नीचे भागता है। जैसे ही शेर नीचे भागता है, डाकू भाग जाते हैं। वो खाने के बर्तन, जो कढ़ाइयां पतीले, वो सब ऊपर भाग के ले आते। तो ये अमिताभ बच्चन थोड़ी सोच रहा था, ये तो जिसने स्टोरी बनाई थी, ये बनी बनाई उसको अमिताभ बच्चन को दी गई है कि देख भाई ये ऐसा ऐसा सीन आएगा। लेकिन जब ऑडियंस फिल्म देखेगी तो ये सोचेगी कि अमिताभ बच्चन ने सोचा। और अमिताभ बच्चन भी इस सीन में क्रेडिट पता किसको दे रहा है, आप देख लेना वो सीन, वो क्रेडिट किसको दे रहा है, भगवान को। कहते हैं मेरी जो भाभी है ना, वो कहती थी कि जब मुश्किल समय में तुम्हें कुछ नहीं सूझे तो भगवान को याद करना चाहिए। तो भगवान ने, वो कहता है, टचिंग कराई कि ये शेर है तेरे पास, छोड़ इसको नीचे। ये पावर, जितना मेरा मन हलचल की घड़ियों में साइलेंस में होगा, तब बाबा की वाइब्रेशन मैं कैच कर पाऊं। ये है साइलेंस का बल। इसको बाबा कहता है बच्चे जमा करना। तो ये जमा कैसे होगा, बाबा कहता है बच्चे बनी बनाई बन रही। अंत तो तुमको पता है ना, आत्मा को ये शरीर छोड़ना है। कब कहाँ कैसे, बाबा कहता है वो बनी बनाई है, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाओ। हाँ, ज्यादा दिमाग किस पे दौड़ाओ, ये दौड़ाओ कि अंत समय मेरी स्थिति कैसी हो। वही बाबा कहता है मुकद्दर के सिकंदर बन। हाँ, तो स्थिति बाबा कहता है पावरफुल कब बनती है, जब बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा सहज, भीतर कोई इच्छा ही नहीं। इच्छा, बाबा कहता है बच्चे मुर्दे को भी अच्छा नहीं बनते, क्योंकि मुर्दा भी कोई इच्छा ले गया साथ। इच्छाएं, बाबा कहता है यही गिरा दो, क्योंकि पाना था तुमने सो पाई। ओम शांति।